अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन्फॉर्मेटिव पैंथर के साथ हम आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आ रहे हैं कि बुज़ुर्ग कहते थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये कहावत आपने सुनी होगी और आज की दास्तान इसी पे मुयस्सर है। ये शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके सामने इसी तरह की इन फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया। नाजरीन, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये कहावत कोई झूठी नहीं बल्कि सच्ची कहानी के ऊपर बनी है। जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकता कर एक दिन भांजे से कह डाला कि तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। इस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय जारी करते थे। तो लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिखते हैं और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा के मोहर लगवा कर मामू लॉर्ड साहब के सामने हाजिर हो गए। वाइसराय ने पूछा कि नाम बोलें। खड़क सिंह। तालीम बोलें। क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। वाइसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना है और बुरों को सज़ा देनी है। खड़क सिंह मूँछों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गधा वज़न की किताबों की क्या ज़रूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वाइसराय ने ये सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगते। दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ़ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह के सामने कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसुओं पूछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस अफसर आगे बढ़ा, जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकोर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खाविंद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कड़ी लेकर खड़ा था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थीं। ये चारों कमात के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी और इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूँछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था, कड़ी नहीं। एक मुलजिम बोला। दूसरा मुलजिम बोला, जनाब, मेरे पास पर्चा नहीं था, एक सोटी के आगे दराती बंधी थी, पत्ते झाड़ने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना। पर जनाब, हमारा मकसद ना उसे मारना था ना ज़ख्मी करना था। तीसरा मुलजिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजात का परिंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेज़ी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी ज़मीन पर गए थे। वैसे वो ज़मीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल नहीं, इसके मेरे बाप से इनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे और डंडे भी कहाँ, वो तो कमास से तोड़े हुए गन्ने थे। एक मिनट, जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुलजिमान का वकील। सफाई पुलिस अफसर ने बताया। यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ। कातिलों के साथ इतनी बात की और कागजात के परिंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि चारों कातिल और पांचवा उनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाले में थरथरी मच गई। ओए बच्चू, खड़क सिंह आ गया है, जो कातिल के साथ साथ वकील को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहे। रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते।
कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे पटियाला रियासत में ना कोई कत्ल हुआ और ना कोई चोरी हुई। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। अगर हम इस कहानी को मौजूदा पाकिस्तान के दौरे हाजिर की अदलिया के तनाजुर में देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर अदलिया में जज ही मुजरिमों के सहूलतकार हैं, यानी कि उनके वकील। इस कहानी के रुख से अगर देखा जाए तो उनके सहूलतकार। और यहाँ पर चोरों को जो पजीराई दी जाती है उनको कभी वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाता है तो कभी वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाता है। उनको अदालतों से बरी कर दिया जाता है और जो हकदार है वो दर बदर इंसाफ के लिए भटकता रहता है। जब तक कि यहाँ पर इस अदलिया के निज़ाम को अगर ठीक करना है तो हमें जस्टिस खड़क सिंह जैसे जजों की ज़रूरत है जो इस अदलिया के वक़ार को फ़ौरी तौर पर बहाल करें और ऐसे मुजरिमों को उनके सहूलतकार वकीलों और जजों के साथ तख्ते-ए-दार पर लटका दें। यहाँ पर कत्ल और चोरी का कोई सोचेगा भी नहीं, ख़यानत करने का कोई सोचेगा भी नहीं, वो माइनस में चला जाएगा, सिफर से भी नीचे। अगर ऐसा हो जाए तो ये खुदा की कुदरत होगी कि इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला का रहम होगा। यहाँ पर अगर जजों की सहूलत उस वक्त ना की जाती कि जब वकला तहरीक चल रही थी, क्योंकि वकीलों का काम तहरीक में शामिल होना भी नहीं है, वकीलों का काम जजों को सहूलत देना भी नहीं है, वकीलों का काम जजों की तरफदारी करना भी नहीं है। उनका जो काम है उनको वो करना चाहिए। हो सकता है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।